हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम टू लर्न विथ भार्गव यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4 जो कि आपके क्लास 10th के साइंस बुक का है, ठीक है, उसका वर्सिटाइल नेचर ऑफ कार्बन के टॉपिक को कवर कर लिया था, ठीक है। और आज से हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं। मोर टू नो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, the two characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together give rise to a large number of compounds। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि कार्बन में जो है दो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जिसके कारण ये लार्ज नंबर में कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। These compounds were initially extracted from natural substances and it was thought that these carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system। बहुत पहले ऐसा था कि लोगों को लगता था कि हम लोग जो है कार्बन कंपाउंड को सिर्फ नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक पेट्रोलियम, कोल, यही सब से निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये भी माना जाता था कि कार्बन जो है सिर्फ फॉर्म होता है विद इन अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका पेट्रोलियम, कोल, ये सब आपका क्या है, लिविंग सिस्टम से ही फॉर्म है, ठीक है। इसलिए ऐसा माना जाता था कि कार्बन जो है उसी में फॉर्म हो सकता है। दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस। और ऐसा भी माना जाता था कि एक वाइटल फोर्स, ठीक है, वो ज़रूरी है उसका सिंथेसिस करने के लिए। फ्रेडरिच ओहलर disproved this in 1828 by preparing यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, ठीक है। फ्रेडरिच वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1828, ठीक है, 1828 ईस्वी में यूरिया से अमोनियम साइनेट को बना करके ये प्रूफ कर दिया कि नहीं, हम इसे खुद से भी सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट साल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो आपका कार्बाइड है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका कार्बन कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये कहीं भी अगर आपको यहाँ पे CO2 दिख जाए, ठीक है, CO2 दिख जाए, या फिर आपका कार्बोनेट CO3, ठीक है, जैसे सोडियम कार्बोनेट दिख जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट दिख जाए, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो कार्बन कंपाउंड्स है। कार्बन प्रेजेंट है बट, ठीक है, वो सब कार्बन कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग बुक पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अभी आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि ये क्यों, ठीक है, इसका यूज़ अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा, बट पहले हम लोग समझ लेते हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। आपका हाइड्रोकार्बन क्या है? द कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ से आगे जानते हैं हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। तो आपका हाइड्रोकार्बन जो है दो पार्ट में है, एक है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, और अनदर वन इज साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम लोग एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स पे जाते हैं। तो यहाँ पे है आपका एसाइक्लिक जो है वो भी दो टर्म में बटा हुआ है, एक है सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। आपका जो सैचुरेटेड है वो क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से होता है, उसको हम लोग अल्केन बोलते हैं, ठीक है। ये नाम अभी आप आगे बुक में भी पढ़ोगे। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। बस अभी आप लोगों को ये देख लेना है, माइंड में सेट कर लेना है, हाँ ऐसा कुछ होता है। अभी लग रहा होगा कि क्या है नहीं है, ये आगे क्लियर हो जाएगा। फिर है सेकेंड है अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या है कि आपका जो अनसैचुरेटेड है वो भी दो पार्ट में है, आपका अल्केन्स और अल्काइंस, सॉरी अल्कीन्स और अल्काइंस, यहाँ पे ई है, ठीक है। तो आपका जो अल्कीन्स है उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ओके। और यहाँ पे जो है आपका सेकेंड है अल्काइंस,
इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी हम लोग आगे यूज़ करेंगे एंड ये फॉर्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सो इसे थोड़ा पढ़ना है अच्छे से। और यहाँ पे फिर क्या है आपका दूसरा जो था साइक्लिक और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, वो भी आपका दो तरह का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे क्या है क्लोज्ड चेन, ठीक है, ये भी आगे देखेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब भी आपका क्लोज्ड चेन में सैचुरेटेड का बात होगा तो आपको साइक्लोहेक्सेन के बारे में सोचना है। ठीक है, और जब भी क्लोज्ड चेन कंपाउंड में आपका अनसैचुरेटेड का बात होगा तो आपको बेंजीन के बारे में सोचना है। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन क्या है ये भी आगे देखेंगे। और हाँ, यहाँ पर जो हम लोगों ने फार्मूला में यहाँ पे n देखा था, ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये n है क्या, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, ये आगे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे है रूट वर्ड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, उसके कुछ पार्ट होते हैं उसके, जैसे अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस वगैरह। तो ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कुछ नाम दिया हुआ है। तो पहले आप लोग ये देख लो, इसका भी आगे यूज़ है। पहला है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो जैसे अगर एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग मिथ बोलेंगे। ठीक है, वो मिथ से स्टार्ट होगा। ठीक है, लास्ट में इसका दूसरा वर्ड आएगा, जैसे अल्केन का है तो ANE ऐड हो जाएगा, वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नन और 10 है तो डेक। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, नहीं कुछ तो कम से कम आपको यहाँ तक तो याद होना ही चाहिए एंड आई होप कि आपको पूरा याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ तक तो अभी आपको अभी याद हो गया होगा। पेंट का तो बहुत ईजी है। ठीक है, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक कार्बन का बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक कार्बन एटम के बारे में, जैसे हम मिथेन लिखते हैं तो CH4 हुआ। ठीक है, ये आपका कार्बन कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और हम लोगों ने बात किया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो आपका हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग मिथेन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिथेन बोलते हैं। तो मिथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे हम लोगों ने देखा जब एक कार्बन होता है तो उसको मिथ बोलते हैं, तो मिथ हो गया। ठीक है, और ये आपका अल्केन ग्रुप का है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में ही यहाँ पे और उसका चारों हाथ में जो है हाइड्रोजन होगा। जैसे ये आप अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये कार्बन है, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए चारों तरफ हाइड्रोजन होगा जो कि सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए ये आपका अल्केन ग्रुप होगा। ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा हम कैसे कर दिए, तो सब कुछ अभी क्लियर होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको ये बताया जा रहा है ताकि माइंड में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका अल्केन ग्रुप का है तो अल्केन का ANE ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया मिथेन। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अभी नेमिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक और टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये रहा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि आपका जो एसाइक्लिक ग्रुप में जो ओपन चेन था उसमें आपका 2 तरह का था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो आपका सैचुरेटेड में अल्केन था और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन था, 2 पार्ट। ठीक है, तो अल्कीन में क्या है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। ठीक है, और अल्काइन में क्या है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो अल्केन ग्रुप में जो फर्स्ट आपका है मेंबर, ठीक है, वो क्या है मिथेन है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, और ये मिथेन ही क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जब एक कार्बन प्रेजेंट हो तो वो मिथ से स्टार्ट होता है और वो अल्केन ग्रुप का है, इसलिए उसका लास्ट वाला जो है ये ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा मिथेन। ठीक है, और आपका जो अल्कीन है, ठीक है, इसमें तो एक कार्बन से तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है,
यहाँ से आप एक और बात है कि जैसे आपको बोला जाए कि 5 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलेंगे या उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप यहाँ पे जैसे फॉर्मूला दिया हुआ अल्केन, ठीक है, अल्केन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जैसे बोलेगा कि एक कार्बन से बनाना है, क्या करेंगे, सी, एन के जगह पे 1 तो 1 लिखेंगे नहीं, ये सी हो जाएगा, एन H2N, और यहाँ पे 1 तो 2 × 1 1 और 2 + 2 CH4 हो गया ना आपका फ्रेंड्स मीथेन। लेकिन जब हम लोग अल्कीन का बात करें तो अल्कीन में अगर हम कार्बन के जगह पे एन मतलब कार्बन का अगर एक एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग बात करें कि हाइड्रोजन का मीन्स 2 एटम, ठीक है, तो हो जाएगा ये CH। क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा CH2। लेकिन अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा बनने वाला है फ्रेंड्स। अगर ऐसा बनेगा तो क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, तो नहीं हो रही, इसलिए एक कार्बन से आपका अल्कीन का नहीं बनेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस है आपका अल्काइन में भी, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हम लोग सेकंड मेंबर की बात करें तो वो होता है इथेन, ठीक है, जब 2 कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको इथ बोलते हैं। और जब अल्केन में आए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जब आपका 2 कार्बन प्रेजेंट है तो सी हो जाएगा, एन के जगह पे कितना है आपका 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, C2, एंड ये H, और कितना हो जाएगा आपका, तो एन के जगह पे 2 तो 2 × 4 4 + 2 6 C2H6, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है C2H6, और ये अल्केन ग्रुप का है इसलिए इसमें ANE ऐड है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इथेन। सेम है यहाँ पे इसके फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे अल्कीन का, तो अल्कीन के लिए क्या करेंगे, 2 कार्बन है तो C2 हो जाएगा H2N, ठीक है, तो N के जगह पे 2 पुट करेंगे तो C2H4, ये आपका इथीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेम है अल्काइन के लिए, तो अल्काइन में भी क्या करेंगे, कार्बन का 2 एटम है, ठीक है, तो H, यहाँ पे भी H लिखेंगे, और हाइड्रोजन का कितना एटम हो जाएगा, तो 2 × 4 - 2 C2H2, ठीक है, तो ये आपका इथाइन हो गया। और आगे हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि ये कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और फिर स्केलेटन स्ट्रक्चर सारा देखने वाले हैं। फिर सेम है प्रोपेन के लिए, ठीक है, फिर हो जाए अल्कीन का 3rd मेंबर है प्रोपीन, और अल्काइन का 3rd मेंबर है प्रोपाइन, ठीक है। सबको निकालने का सबसे आसान सा तरीका है, आप ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, और वो जो था कि एक कार्बन प्रेजेंट हो तो मिथ इथ जो भी है तो आप याद रखो, तो फिर आप ये आसानी से पूरा लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने याद नहीं किया हुआ है, मैंने वही मीन्स वो नाम याद रखा था रूट वर्ड और ये फॉर्मूला, तो फिर सारा खुद से हो जाता है, ठीक है। और ये याद रखना है कि अल्केन ग्रुप का है तो लास्ट में ANE, अल्कीन ग्रुप का है तो ENE, और अल्काइन का है तो YNE ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ मैंने 10 तक किया हुआ है, डेकीन और डिकाइन, ठीक है, यहाँ तक, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि सैचुरेटेड में आता है आपका अल्केन, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में आता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मीन्स अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विद अ फार्मूला ऑफ C2H6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स इथेन का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कार्बन का 2 एटम है तो कार्बन का 2 एटम, और ये इथेन है मीन्स अल्केन ग्रुप का जो कि सैचुरेटेड है, तो मीन्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होगा। लेकिन यहाँ पे अभी बॉन्ड नहीं देना है, पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन का ठीक है इलेक्ट्रॉन, फिर इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके भी चारों तरफ इस तरह से कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका हाइड्रोजन 6 है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन, उसी तरह से इसके तीनों तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कार्बन का हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये भी, यहाँ पे भी, क्योंकि हाइड्रोजन के सबसे बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपना डुएट पूरा करेगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ये भी वही सेम चीज़ करेगा, ये भी करेगा, सारे हाइड्रोजन सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और ये कार्बन क्या करेगा, ठीक है, तो इसका 4 है, ठीक है, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए, तो ये 3 इस हाइड्रोजन से लेगा, 1 इस कार्बन से लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये आपको विजिबल हो रहा होगा कि मैंने किस तरह से किया है। और सेम प्रोसेस इस कार्बन के साथ भी होगा, ठीक है। इसका भी ये 3 वैलेंसी इसके साथ पूरा हो रहा है, एक और चाहिए तो वो उस कार्बन से शेयर कर लेगा, ठीक है। इस तरह से शेयर करके ये लोग अपना बना लेगा। इसी को जब हम लोग फ्रेश से बनाएंगे तो क्या होगा, अगर ठीक है स्केलेटन में, तो वो क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आपका आता है फ्रेंड्स, तो ये आपको खुद से प्रैक्टिस करके बनाना है। यहाँ पे भी आपका फ्रेंड्स लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड देना है, ठीक है, एक लाइन देना है, ठीक है, जब एक बॉन्ड देना हो, ठीक है। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, कार्बन के जितने भी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है उनको सेटिस्फाई करना है, और किसके द्वारा, तो हाइड्रोजन एटम के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरह से आपका C2H6 मीन्स इथेन का यहाँ पे किया गया है, ठीक है। जैसे 3 वैलेंसीज ऑफ इच कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन का भी 3 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है और इस कार्बन का भी, तो 3 वैलेंसी और मीन्स सो इच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग। तो ये क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी सेम चीज़ करेगा, इसीलिए इसका क्या होता है कार्बन 2 और H6, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर, इसमें आप यहाँ पे बुक में भी आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका इथेन का दिया हुआ है, ओके। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैन यू ड्राउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, तो हम लोगों को बोला गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने। तो पहले क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन को इस तरह से सजा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल सिंगल बॉन्ड, और बाकी में हाइड्रोजन को फिल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रोपेन का हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या किए, पहले कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कर दिए, क्योंकि ये प्रोपेन है, अल्केन ग्रुप का है, ठीक है। तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिए। उसके बाद बाकी ये कार्बन का देखो, इसके साथ एक शेयर हो गया, ये जो एक लाइन है ना, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है। तो इस कार्बन का इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, और इसके साथ तो बाकी बच गया 2, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ कर लेगा, यानी 2 हाइड्रोजन के साथ। फिर इस कार्बन का क्या है, इसके साथ 1 हो गया, तो बाकी बच गया 3, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ, और सेम चीज़ इस कार्बन के साथ होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन दैम, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों ने जो भी मेथेन एथेन प्रोपेन का जो भी स्ट्रक्चर बनाया उसमें क्या था, सारा जो वैलेंसी है कार्बन का वो सिंगल बॉन्ड से हो रहा था, ठीक है। सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा, ठीक है। दिस कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, तो आपका ये जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इथीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, इथीन लास्ट में EN आया है, मीन्स ये अल्किन ग्रुप का है, और अल्किन ग्रुप में आपके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो मैंने बताया कि जितना लाइन इट मीन्स उतना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो 2 लाइन है, यानी इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ इसके साथ, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स इन लोगों का 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी बचा 2, तो 4 है, 2 अपना शेयर कर लेगा हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके ये लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसको, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ पे भी दे सकते हो, इसको यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बस बताने के लिए किया है, ओके। और इसको इथीन का हो गया,
ठीक है। अगर यहीं पे आपका बनाने के लिए बोला गया प्रोपीन का, ठीक है, तो प्रोपीन तो क्या हो जाएगा C3H6, ठीक है। ये एक ट्रिक है कि जैसे अल्कीन मीन्स अल्केन बोला जाए, ठीक है, यहाँ पे अल्केन बोला जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है, यानी n जितना है उसके दुगने से 2 ज़्यादा, ठीक है। ये ट्रिक है पकड़ने का कि n जितना है उसके दुगने से अगर 2 ज़्यादा है तो वो अल्केन है, और अगर n जितना है, ठीक है, अल्किन का क्या होता है, यहाँ पे अगर हम अल्किन की बात करें तो इसका फॉर्मूला था CnH2n, ठीक है, n जितना है उसका दुगना। ये आप देख भी सकते हो, जैसे प्रोपीन की बात करें तो n अगर कार्बन अगर 3 है, ठीक है, मीन्स कार्बन कंपाउंड अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना है 6 है, मीन्स ये अल्किन ग्रुप का है। और इसका नाम कैसे रखेंगे, तो 3 कार्बन कंपाउंड है, सॉरी कार्बन एटम है, मीन्स वो प्रोप, और अल्किन है तो यानी तो प्रोपीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आपका ये अल्काइन ग्रुप का हो, ठीक है, अल्काइन का हो तो इसका क्या होता है फॉर्मूला CnH2n-2, मीन्स अगर आपका ये n जितना हो उसके दुगने में से 2 कम, ठीक है। तो ये सब ट्रिक है कि हम लोग कैसे पकड़े ये कौन से ग्रुप का है। तो अब हम लोग आते हैं प्रोपीन पे। तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम को यहाँ पे लिख दिया। क्या है, प्रोपीन है, मीन्स कहीं पे एक जगह सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे भी, तो हम यहीं पे देते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो गया और ये एक जगह पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को देखना है कि इस कार्बन का 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गया, अब इसको 2 ही चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस कार्बन का 2 वैलेंसी इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई हुआ और 1 वैलेंसी इस कार्बन के साथ सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। तो बच गया कितना 1, तो वो जो है 1 हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, क्लियर। और इस कार्बन का क्या है, यहाँ पे इस एक ही वैलेंस से सेटिस्फाई हुआ, वो भी इस कार्बन के साथ, तो इसका 3 अभी भी अनसेटिस्फाइड है, तो उसको भी सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि 3 कार्बन भी हो गया और यहाँ से 6 हाइड्रोजन। इस तरह से हम लोग प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब हम लोगों को बोला गया है अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज़ द फॉर्मूला C2H2 एंड इज कॉल्ड इथाइन, ठीक है। तो हम लोगों ने इथाइन को देखा था, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कैन यू ड्राउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। तो आइए हम लोग अब इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जब इथाइन है मीन्स ये अल्काइन ग्रुप का है, और अल्काइन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे देना है, ये हो गया। अब मैंने बताया है कि जितना यहाँ पे लाइन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन्स उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, ठीक है। तो यानी 3 है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, मीन्स दोनों का 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुका है। अब 1 बचा है, तो 1 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इन लोग इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो किस तरह से होगा, ये कार्बन है, ठीक है, और ये भी कार्बन है, ओके। 2 कार्बन था, और यहाँ पे करना क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन को उस तरह से रखना है जितना उसका बॉन्डिंग हो। तो इस यहाँ पे 3 दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इसका भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है, तो इसका क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इधर भी सेम चीज़ होगा। तब हाइड्रोजन का कैसे सेटिस्फाई होगा, तो ये इससे 1 शेयर करेगा, इधर भी ये इससे 1 शेयर करेगा, और ये क्या करेगा, ये कार्बन इसका 3 इसके साथ शेयर हो रहा है, 1 इसके साथ, तो ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका 1 लेगा, तो इसका हो जाएगा सेटिस्फाई। फिर ये कार्बन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन का 1 लेगा और इसका 3 लेगा, तो फिर इसका भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा और ये अपना इथाइन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे है compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated carbon compounds, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। और वो कैसे होते हैं, तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के रिलेशन मतलब अगर उससे हम लोग रिलेट करें तो वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है।
इस तरह से हम लोगों ने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को जान लिया। अब हम लोग आते हैं चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स पे, ठीक है। तो इन द अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड्स मेथेन, एथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। हम लोगों ने पहले देखा कि मेथेन, एथेन और प्रोपेन में पहले में मेथेन में 1 कार्बन होता है, एथेन में 2 कार्बन और प्रोपेन में 3 कार्बन, ठीक है। सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मैनी मोर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये जो आपका चेन है कि 1 कार्बन वाले को मेथेन, 2 कार्बन वाले को एथेन, इस तरह से आपका बहुत सारे कार्बन एटम्स, ठीक है, आपके हो सकते हैं, ठीक है। द नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ 6 ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल। तो मैंने तो आपको 10 तक किया हुआ था और यहाँ पे आपका 4 मीन्स 6 कार्बन एटम्स का 6 कार्बन एटम्स तक दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स तक दिया हुआ है, ये देखो, ठीक है। मेथेन के लिए CH4 ये भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इथेन का C2H6 यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने एक सीख लिया तो बाकी सब ये प्रैक्टिस से खुद ब खुद हो जाता है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन क्या है? आपका अल्केन ग्रुप का चौथा मेंबर है, ठीक है, जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that 2 different possible skeletons are। तो हम लोग पहले आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका स्केलेटन बना लेते हैं। स्केलेटन होता है मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड के द्वारा शो करना, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोले तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को भी दिखाना, ठीक है। तो जैसा आपको बोला जाए वैसा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले स्केलेटन बना लेते हैं। ये आपका ब्यूटेन है, ठीक है। तो इसका जब हम पहले एक स्केलेटन बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पे कार्बन 4 एटम है तो 4 को इस तरह से लिख दिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड से वो सभी रहेंगे, ठीक है। और सबके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेंगे, जिसको जितना नीड होगा हाइड्रोजन का। तो इसका 2 हो चुका है तो 2 और चाहिए, और सेम इसका भी वही है, ठीक है। और इसका 1 ही हुआ है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने ब्यूटेन का फॉर्म कर लिया, ओके। अब यहाँ से एक और चीज़ यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। यहाँ से हम 1 कार्बन यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा कार्बन यहाँ लिख सकते हैं, फिर 1 कार्बन को यहाँ लिख सकते हैं, दूसरा कार्बन यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से कर सकते हैं। क्या किए? सेम चीज़, यहाँ पे भी कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ, ये भी इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये भी इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। फिर इसका वैलेंसी इस तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका वैलेंसी ये 3 हो चुका है तो 1 ही आएगा, और इसका क्या है? 1 ही कार्बन, ठीक है, 1 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड हुआ है तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। इसका भी सेम चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से तो आप लोग यहाँ पे क्या देखें कि इसका फॉर्मूला तो सेम है, ब्यूटेन ही है, दोनों ब्यूटेन है, दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर क्या है वो अलग अलग हो गया है। मीन्स इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर अलग है और इसका अलग है, बट यहाँ पे क्या है? इसका फॉर्मूला सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा? 2 पॉसिबल स्केलेटन्स हम लोगों ने तो पहले देख ही चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला C4H10, ठीक है। तो हम लोग देखें कि उसका क्या है? फॉर्मूला सेम ही है। सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, मीन्स अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो फार्मूला सेम था बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग था, ठीक है। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमर्स यहाँ से आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला सेम हो बट उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाता है? आइसोमर हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब यहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। In addition to straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in form of a ring. For example, cyclohexane has the formula C6H12 and the following structure. तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था जब क्लोज्ड चेन में सैचुरेटेड की बात हुई तो वहाँ पे हम लोग साइक्लोहेक्सेन देखे थे, तो वो साइक्लोहेक्सेन आ गया यहाँ पे। तो ठीक है, हम लोग अब उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम लोग अब यहाँ से साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3,
इस तरह से 6 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स है तो उसको हम लोगों ने सजा लिया। सभी के बीच हेक्सेन है, मीन्स अल्केन ग्रुप का है, सभी के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड दे देंगे सारे में, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी का जो है देख सकते हैं ये क्लोज्ड चेन हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे से लिंक है, जैसे आप रिंग देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, गोल होता है, मीन्स उससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी ये आपका अपना क्लोज चेन बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इसको 2 और चाहिए, तो एक ये इधर हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो इसका 4 कंप्लीट। तो सारे कार्बन सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, हाइड्रोजन के साथ 2-2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोहेक्सेन का स्केलेटन बन गया। अब यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन का। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले 6 कार्बन एटम्स को यहाँ पे हम लोग सजा लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका भी ये हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसका 4 वैलेंसी होता है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शो कर देते हैं, तो सबका सेम चीज़ है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कर लिया है। यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स को यहाँ पे डिनोट कर लिया है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ध्यान रखना है कि अभी इसका अगर हम शेयर कर भी दें तो इसका अभी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसको हाइड्रोजन को भी डिनोट करना होगा। तो ये क्या करेगा, इस यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और इसका यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, तो हाइड्रोजन का एक एक वैलेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ से सब में सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। ये जो डॉट है ये हाइड्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर चुकेंगे पूरा, इसमें भी सेम प्रोसेस है और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया। पहले हम लोग हाइड्रोजन का वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। ये अपना हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये भी क्या करेगा, अपना डुप्लेट कैसे पूरा करेगा, कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो ठीक है। तो इस तरह से सारा हाइड्रोजन जो है यहाँ से अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। और यहाँ से ये भी कर लेगा, ये तो हो गया। लेकिन अब हम लोग कार्बन की बात करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने इतना कैसे कर लिया, तो ये सारा चीज़ प्रैक्टिस पे होता है, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन का सेटिस्फाई करते, ये कार्बन का है 4, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का एक लेगा, इस हाइड्रोजन का एक लेगा, इस कार्बन का एक लेगा और इस कार्बन का एक लेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है क्योंकि ये, बट यहाँ से आप मेरे पेंसिल को देखना कहाँ से कहाँ गया, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सारा कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये भी इसका एक लेगा, ठीक है, ये इसका एक लेगा और इस तरह से अपना कंप्लीट कर लेगा। ये भी कार्बन क्या करेगा, इसका एक लेगा, हाइड्रोजन का, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से अपना कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। फिर ये भी कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। और इस तरह से ये भी अपना कंप्लीट कर लेगा। और सेम चीज़ ये कार्बन भी करेगा, क्या करेगा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस हाइड्रोजन का और फिर इसका एक ले लेगा, ठीक है। और यहाँ से इस हाइड्रोजन का लेकर के ये भी बना लेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी बन गया, बट हाँ समझने के लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इसमें पूरा क्लियर है। करना क्या है, अगर आप इसका फ्रेश बनाओगे, करना क्या है, सारे कार्बन कंपाउंड एटम्स का, सारे कार्बन एटम्स का आप पहले उसका वैलेंसी लिख दो, 4 है तो चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन सजा दो, पहले उसको कार्बन के साथ
शेयर करवाओ, उसके बाद फिर हाइड्रोजन के साथ, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जनरली एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो नहीं बोला जाता है साइक्लोहेक्सेन का, इसका स्केलेटन जरूर बोला जा सकता है। तो आप स्केलेटन पे ज़्यादा फोकस करना, ये भी समझने के लिए ये मस्ट है, ठीक है। जब तक कोई भी चीज़ जब तक समझ में ना आए वो आप याद नहीं कर सकते, और याद कर भी लो तो कुछ टाइम बाद आप उसे भूल जाओगे, बट अगर समझ जाओ तो आपको होल लाइफ माइंड में वो सेट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का बेंजीन भी आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेंजीन, ये क्या था, हम लोगों ने देखा था कि जब क्लोज्ड चेन में अनसैचुरेटेड का बात आया था तो वहाँ पे हम लोगों ने बेंजीन को देखा था। तो अब हम लोग पहले एक बार बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं, ठीक है। ये रहा अपना बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को यहाँ पे हो गया, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि बेंजीन में जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड शेयर होता है, वो क्या करता है, अल्टरनेट होता है। मीन्स अगर इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, इसके साथ सिंगल बॉन्ड तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके साथ ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ये चीज़ आपको माइंड में सेट रखना है कि इसमें 3 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब इसका अभी भी बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसी कार्बन की बात करें तो इसका ये 2 ही इलेक्ट्रॉन और इधर 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुआ, अभी भी 1 खाली है। तो सारा का सेम चीज़ है, इसमें भी वही है, 2 1 3, इसमें भी 2 1 3, मीन्स अभी 1 वैलेंसी खाली है, जो कि हमारा हाइड्रोजन कंप्लीट करने वाला है। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपना कंप्लीट करेगा वैलेंसी, ठीक है। सारा कार्बन सेम चीज़ करेगा और ये भी। तो इस तरह से हमारा बेंजीन का भी स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसमें यही बात याद रखना होता है खास कि क्लोज्ड चेन बना के 6 कार्बन का, उसमें अल्टरनेट हम लोग बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है, 2 1 2 1 करके। अब यहाँ पे है ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी देखा था, ठीक है। Among these the saturated hydrocarbons are called alkanes, ठीक है। तो जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था जिसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था वो हमारा अल्केन था। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्केन्स, ठीक है। और जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से जिस कार्बन कार्बन के बीच में हमारा क्या था, डबल बॉन्ड था, 1 या 1 से ज़्यादा, ठीक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका अल्कीन हो जाएगा। दोज कंटेनिंग 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काइंस, ठीक है। और उसी में से ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में 1 या 1 से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स बने हो वो क्या थे, अल्काइंस थे, ठीक है। यहाँ से ये कंसेप्ट तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। जो भी आपका इसमें से बनाने का है सारा चीज़ आपको बनाना है, और यहाँ से मैंने एक टास्क दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये करना है, ठीक है। करना क्या आप लोगों को, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मेथेन का, एथेन का, इथीन का और इथाइन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन सबों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। मैंने पहले ही समझाया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीन्स इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग को शो ऑफ करना है, ठीक है। और अगर बोलते स्केलेटन इस, ठीक है, तो फिर उसमें क्या करना है, सिर्फ बॉन्ड शो करना है। जैसे यहाँ पे कार्बन स्ट्रक्चर, ड्रॉ द कार्बन कंपाउंड स्ट्रक्चर या जो भी है, तो फिर वो आपको बनाना है। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी बॉन्ड है उसको शो करना है। तो इसमें क्या करना है, मेथेन से लेके पेंटाइन। तो ये मत समझना कि मेथेन से पेंटेन है, मेथेन से पहले पेंटेन, फिर मिथीन से पेंटीन और तब मिथाइन से पेंटाइन तक। क्लियर हो गया, मेथेन से पेंटीन, मेथेन से पेंटेन, मिथीन से पेंटीन और मिथाइन से पेंटाइन तक आपको इसका कार्बन स्ट्रक्चर बनाना है। वो स्केलेटन वाला जो है, ठीक है, स्केलेटन वाला। और ये जो है यहाँ पे आपका क्या करना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और ख़ास करके जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ओके, ठीक है। अब यहाँ आगे है, विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली एलिमेंट है। मीन्स जैसे एक बंदा है, ठीक है, वो स्कूल गया, वो सभी से दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो अपना जो कार्बन है वो भी सेम है, ठीक है, वो सभी से दोस्ती कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली।
अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ ऐसे कंपाउंड देखे जो कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से बने हुए थे, ठीक है। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स, ठीक है, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स। लेकिन कार्बन क्या करता है, और भी एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है, जो कि आपका क्या है, सच एज हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस में से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपका, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब आपका हैलोजन है, ठीक है। ये सब आगे हम लोग देखेंगे। फिर है कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये सब के साथ कार्बन आपका रिएक्ट करता है इन अ हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स जैसे कोई भी एलिमेंट है अल्केन, ठीक है। अल्केन का कोई भी हम एक मेंबर ले लेते हैं, अगर मीथेन को ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मीथेन को ही लेते हैं तो यहाँ से CH4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, उसके जगह पे अगर हम क्लोरीन ऐड करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और क्लोरीन हो जाएगा, तो इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, इन हाइड्रोकार्बन चैन वन और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। और उससे क्या होता है, कार्बन का जो वैलेंसी है सेटिस्फाइड ही रहता है। इन सच कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स में द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेट्रोएटम। और जो हाइड्रोजन को रेफर करता है, ठीक है, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होता है आपका, हेट्रोएटम कहलाता है, मीन्स जो उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये क्लोरीन जो है यहाँ से क्या कर रही है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसका जगह पे आ जा रही है, तो ये क्लोरीन हेट्रोएटम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दीज हेट्रोएटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल 4.3। तो यहाँ से हम लोगों को टेबल में दिया हुआ है जो भी आपका कंपाउंड्स है, हेट्रोएटम्स है। तो जैसे यहाँ से हेट्रोएटम क्लोरीन, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये हेलोजन है, हेलोजन ग्रुप का। पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे। दीज हेट्रोएटम्स, ठीक है, एंड द ग्रुप कंटेनिंग दिस कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड। क्या होता है, जैसे ही ये हेट्रोएटम कोई भी कंपाउंड में ऐड होते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक विशेष गुण उस कंपाउंड में ऐड कर देता है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। चाहे वो कंपाउंड कितना ही किसी भी नेचर का हो या फिर उसका वो कितना भी लंबा चेन क्यों ना बनाता हो, उसमें जैसे ही आपका क्या होगा, कोई भी हेट्रोएटम ऐड होगा, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, या फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो CHO, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड CHO, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिखाया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड, ठीक है, CO बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड COOH, इस तरह से, ठीक है। ये सब आपका क्या है, जैसे ही ऐड होता है किसी भी कंपाउंड में, वो क्या करता है, उसमें एक स्पेशल मीन्स अपना ये गुण उस पर ये कर देता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कंपाउंड का चेन या फिर वो किसी भी नेचर का हो, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि जो भी हेट्रोएटम जैसे ही ऐड होते हैं वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कन्फर करता है उस कंपाउंड को, चाहे वो कंपाउंड कितना भी लंबा चेन क्यों ना बनाता हो या फिर वो किसी भी नेचर का हो। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो इसका एक हम अपने डेफिनेशन दे सकते हैं अपनी भाषा में, अ फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, जो कि उस कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, जैसे लाइक अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल का OH ग्रुप जैसे आपको दिखे तो वो अल्कोहल ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। अल्डिहाइड के लिए बॉन्ड CHO, ठीक है, ये ग्रुप अगर ऐड हो तो ये अल्डिहाइड ग्रुप में आ जाता है। कीटोन के लिए CO और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम लोग आगे यूज़ भी देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ आगे होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज क्या है, यू हैव सीन दैट कार्बन एटम्स कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ्स, ठीक है। क्या करता है, कार्बन एटम जो है
एक दूसरे के साथ लिंक हो सकता है, लिंक कर सकता है, अपने से अलग अलग चेन आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, और इस चेन को हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, जैसे हम लोगों ने ब्यूटेन का देखा था। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दिस कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सॉ अबव। और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि फंक्शनल ग्रुप जो है क्या करता है, कोई भी हेटेरो एटम जो है किसी भी कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और फंक्शनल ग्रुप अपना वो प्लेस ले सकता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ठीक है। क्या होता है, जैसे अगर हम अल्कोहल की ही बात करें, यहाँ पे अल्कोहल के बारे में बोला जा रहा है, तो वो क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ अ अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल डिसाइड करता है कि जो भी कंपाउंड होगा जो जिसमें अल्कोहल ऐड है वो अल्कोहल का मीन्स वो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। चाहे और इसमें कार्बन का चेन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है। वो क्या होगा, अल्कोहल डिसाइड करेगा उसके प्रॉपर्टी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH। तो ये आपका यहाँ पे देख लेते हैं CH3OH कैसे बना है। तो मीथेन के CH4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पे, और अल्कोहल का क्या था, OH था, ठीक है, अल्कोहल का OH था, तो ये क्या कर रहा है, CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, तो ये आपका मीथेन हो गया। फिर अगर हम इथेन की बात करें तो सेकेंड उसका मेंबर क्या है, इथेन है, तो इथेन का C2H6 होता है, ठीक है। इससे एक हाइड्रोजन एटम को हटाएगा तो क्या करेगा, C2H5 हो जाएगा, OH हो जाएगा, ठीक है। सेम एज सिमिलरली क्या होगा, यहाँ आपका प्रोपेन की बात करें तो C3H8 होता है, तो एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा तो C3H7 और OH। इस तरह से ये अपना चेन आगे बढ़ाते जाएगा, मीन्स एक सारे जो भी अल्केन के जो भी आगे मेंबर है उससे एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल अपना ऐड होते जाएगा, ठीक है। आर ऑल वेरी सिमिलर, और ये सब क्या है ना, इनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है, केमिकल नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, क्योंकि सारे अल्कोहल ग्रुप के हैं, ठीक है। और अभी हम बताएं कि जो भी फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है ना, उसका जो भी नेचर डिपेंड करता है वो उस फंक्शनल ग्रुप पे, हेटेरो एटम पे डिपेंड करता है, ओके। अब यहाँ से देख लेते हैं, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, और क्या होता है सारे में ये चेन बनाते जा रहा है, ठीक है, ये आगे और बनाते जाएगा। तो ऐसा सीरीज जिसमें कि सेम फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके, ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन के प्लेस पे सब्सटीट्यूट होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। तो जैसे यहाँ से हम लोग देख ले CH3OH, C2H5OH, C3H7OH एंड C4H9OH, ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, यहीं से हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें CH3OH, ठीक है, और इसकी बात करें तो इसमें अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो एक कार्बन बाहर आ जाएगा जब डिफरेंस निकालेंगे, और इसमें 3 हाइड्रोजन का 3 एटम है और इसमें हाइड्रोजन का 5 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, बाकी तो अल्कोहल तो सेम ही है, ठीक है। और अगर हम इसकी भी बात करें और इसकी बात करें, ठीक है, इन दोनों की, तो इसमें कार्बन का 2 एटम है और इसमें कार्बन का 3 एटम है, तो एक कार्बन एटम बाहर आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का 7 एटम है और इसमें हाइड्रोजन का 5 एटम है, तो 2 हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। फिर अल्कोहल तो सेम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी 2, यहाँ से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कंजिक्यूटिव मेंबर बोलेंगे, ठीक है, मीन्स ये कंटिन्यू है ना, इसको हम लोग कंजिक्यूटिव मेंबर बोलेंगे। तो कोई भी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच का हम लोग को डिफरेंस कितना आ रहा है, बॉन्ड CH2, ठीक है। सारे में यहाँ पे भी है, लेट अस लुक एट द होमोलोगस सीरीज दैट वी सॉ अर्लियर इन टेबल, मीन्स हम लोगों ने जो देखा था वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का जो भी ग्रुप देखा था उसमें इफ़ वी लुक एट द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव कंपाउंड्स, ठीक है, हम लोग अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पे CH4 और C2H6 की बात कर रहा है, अगर हम यहाँ पे अल्कोहल को हटा दें तो हम लोग को क्या आ जाएगा, मेथेन और एथेन आ जाएगा, ठीक है। तो CH4 और C2H6 में क्या है,
एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। इसमें से अगर हम एक कार्बन अंतर निकालते हैं, जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसमें 2 कार्बन में 1 कार्बन गया तो 1 कार्बन बच जाएगा, और इसमें 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन माइनस होगा तो 2। तो क्या होता है, बॉन्ड CH2, इसमें भी सेम चीज़ होगा। तो क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपेन का देख लिया, ठीक है। ब्यूटेन का क्या होगा, तो हम लोग ब्यूटेन का भी देख लेते हैं। ये है हमारा प्रोपेन C3H8 और ये है हमारा ब्यूटेन C4H10, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 4 है, यहाँ पे कार्बन 3 है, तो 1 कार्बन बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हर जगह पे बॉन्ड CH2 जो है आपका वो डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस बिटवीन दिस पेयर्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को बोला जा रहा है कि मॉलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। तो करना क्या है, आपका क्या रहा था CH2, तो कार्बन का क्या होता है एटॉमिक मास 12 होता है, 1 कार्बन है तो 12 प्लस हाइड्रोजन का क्या होता है 1 U, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 का हाइड्रोजन है 2, तो कितना 14, 14 U आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी इसका क्या बोल रहा था, मॉलिकुलर मास, डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास, वो क्या है 14 U आता है, ठीक है, मीन्स 14 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज फॉर अल्किन्स, और यही आप अल्किन के भी साथ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया अब, और यहाँ से एज द मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज, ठीक है। कोई भी होमोलोगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है, ठीक है, और कैसे बढ़ेगा, 2 भी कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है मॉलिकुलर मास का वो 14 U अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। और ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेम, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ग्रेडेशन होगा। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। और ऐसा क्यों होगा, जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पार्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो अ सिमिलर ग्रेडेशन, ठीक है। और उसी तरह का ग्रेडेशन भी आपको जैसे सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट में जब उसको ये करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी में भी ग्रेडेशन होगा। बट द केमिकल प्रॉपर्टीज, बट ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोल रहा है कि ग्रेडेशन होगा, लेकिन अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन अ होमोलोगस सीरीज, लेकिन उनका जो है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका होमोलोगस सीरीज का क्या हो सकता है, एक प्रॉपर्टी हो सकता है। जैसे बोलेगा तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच का डिफरेंस कितना होता है, बॉन्ड CH2, और अगर बोल दे मॉलिकुलर मास तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ग्रेडेशन होता है, वेयर एज केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है इसीलिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आप लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ, आप उसको ज़रूर करें, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आपने अगर इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। और तब तक के लिए गुड बाय, और कंटिन्यू रहना है फ्रेंड्स हमारे साथ। और आगे का पार्ट में हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखेंगे, और उस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जो भी इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है और जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो सारा सॉल्व करने वाले हैं, ओके। तब तक के लिए आप ये सब कर लेना, गुड बाय।